बड़े खुशी खुशी सफाई कर रहे थे, किचन की क्लीनिंग करी और सोचा था कल व्रत करेंगे, पूजा करेंगे, पर इस साल हम वट सावित्री का व्रत नहीं कर पाएंगे, ना ही पूजा कर पाएंगे। यहाँ पर चल रही है किचन की सफाई, जो कि आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कितनी गंदी तरीके से फैली हुई है। रियल में बहुत गंदगी है मेरे घर में। ऐसा लगता था जब मतलब कोई मेरे घर में आना जाए क्या सोचेगा मेरे बारे में, पर मैं बहुत ज़्यादा मजबूर थी, जिस वजह से मैं ऐसे में रह रही थी। तो मैं पूरी तरीके से हर एक कमरे की, किचन की पूरी तरीके से कोना कोना साफ़ करके डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। एक एक कोना नहीं, मतलब ये नहीं कर सकती कि इस चीज़ को मैं पोंछ कर रख दूँ। जो चीज़ मैं धो सकती हूँ सारी, समझ लो दीपावली जैसी सफाई हो रही है। तो फाइनली बहुत खुश हुई हूँ, इस सफाई भी कर रही हूँ, थकान भी हो रही है पर खुश बहुत हूँ। तो सारी किचन खाली कर दी है और ये सारी अंदर मतलब ऊपर से अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। वैसे दीवारों से नहीं कूड़ा आता है, ना सीमेंट झड़ता है बिल्कुल भी। बस जो भी परेशानी थी ज़मीन से थी, और ज़मीन की भी टेंशन ख़त्म हो गई है। तो सारी जितने भी किचन में डिब्बा डिब्बी हैं सारे निकाल के बाहर रख लिए हैं हॉल में। और इसके बाद यहाँ पर आटा पीस कर आया है। तो ये इस तरीके से अभी मेरी किचन मतलब ये बहुत ज़्यादा वो हो रही है। और ये मैंने यूं ही रख दिए, और ये जो टुकड़ा बचे हुए थे लगे कमरों में से काट काट के, तो ये बिल्कुल फिक्स आई हैं इसमें। तो इसको बिछाने के बाद और भी अच्छी लग रही है। वो मैंने दो तरीके के टुकड़े बिछा रखे थे, एक काले कलर में, ये थोड़ी टुकड़े रखे थे वाइट में, पर ये एक से मैंने स्लिप में डाल दिए हैं तो अच्छे लग रहे हैं। आप लोग बताना ये अच्छे लग रहे हैं कि वो काले वाले अच्छे लग रहे थे। तो अगर काले वाले अच्छे लग रहे होंगे तो उसको डाल लूँगी, धोकर मैंने सुखा दिए हैं वो। पर मुझे ज़्यादातर कंफर्टेबल ये भी लग रहे हैं, और कपड़ा डाल के पोंछने में और वो हर चीज़ में। तो यहाँ पर हम सारे डिब्बा को साफ़ कर लेंगे। और मेरी जब भी किचन की सफाई होती है उस घर में भी और यहाँ पे मुझे इस तरीके से ही सफाई करना अच्छा लगता है कि सारी चीज़ें एक बार खाली कर लो, फिर उसको साफ़ करके रख दो, फिर वापस झाड़ के अखबार बिछा के फिर जमाओ। एक एक डिब्बा साफ़ करना, पोंछ कर रखना, वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो फाइनली मैं आज नए घर में पहली बार अपनी नई किचन साफ़ कर रही हूँ। जब वहाँ से सामान आया तो मतलब कपड़े से तो कई बार साफ़ कर लेती थी मैं हर दूसरे दिन, पर इस तरीके से मैंने डीप क्लीनिंग नहीं करी थी जब से, क्योंकि मुझे पता था कि इस तरह साफ़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन साफ़ करूँगी, पूरा दिन मेहनत करूँगी और दूसरे दिन ही जैसे कि तैसे हो जाएंगे। पर हाँ, मैं कपड़े से फटकार के साफ़ करती रहती थी और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और बस जब मैं साफ़ कर रही थी तो मुझे बस उस घर की किचन बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, थोड़ी नहीं आ रही थी, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो ये देखिए साफ़ करके पोंछ कर ये जमा दिए हमने। और यहाँ पर ये पानी आ जाता था बर्तन धोने का, क्योंकि जो सिंक है वो अभी सेट हुई नहीं है, सीमेंट वगैरह से यूँ ही रखी है। तो साइडों से यहाँ से इस तरीके से और उस तरफ दोनों तरफ से पानी आ जाता था यहाँ से। तो ये क्या था ना कि यहाँ का ढार सही नहीं बना, तो इधर आता था जहाँ सिलेंडर वगैरह रखा है, इस साइड पानी आके भर जाता था। तो एक एक ईंट की बाउंड्री सी करवा दी है, जिससे क्या होगा कि पानी अंदर ही रहेगा, इधर नहीं निकलेगा। और जो ये अलमारी है इसके लिए मैं सोच रही हूँ कि अभी पर्दा मतलब बना लूँ छोटे छोटे से, तो और अच्छे लगेंगे पर्दे के साथ, क्योंकि अभी सफाई भी नहीं है अच्छे से और यूँ उधड़ा खुदड़ा सा है ना, क्योंकि टाइल की वजह से अच्छे से प्लास्टर भी नहीं हुआ है। तो पर्दा लग जाएगा ना तो अच्छा लगेगा। आप लोग बताना पर्दा अच्छे लगेंगे कि नहीं। और सारे बर्तन पूरे खाली करके, बर्तन की अलमारी पोंछ कर साफ़ करके सारे बर्तन साफ़ करे हैं, फिर बर्तन भी जमाए हैं। मतलब पूरा दिन लग जाता है और बहुत ज़्यादा काम मेहनत होती है। तो ये फाइनली हमारी किचन का लुक है, और सच में सफाई करने के बाद अच्छी तो लग रही है, पर उस घर की किचन के मुकाबले नहीं अच्छी लग रही है। बड़े खुशी खुशी सफाई कर रहे थे, किचन की क्लीनिंग करी और सोचा था कल व्रत करेंगे, पूजा करेंगे, पर इस साल हम वट सावित्री का व्रत नहीं कर पाएंगे, ना ही पूजा कर पाएंगे। बस किसी रीज़न की वजह से नहीं हो पाएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, सफाई तो हो ही गई है। और शाम लगभग के बज रहे हैं
10 बज रहे हैं। तो 10 बजे का टाइम है और हमारा खाना पीना, किचन साफ़ और बर्तन वगैरह सब कुछ हो गया है। अब बस सोने की तैयारी है। तो वीडियो का एंड कर देते हैं। साफ़ सुथरी किचन बार बार देखने का बहुत मन करता है, और जब मैं इस किचन को साफ़ करके मैंने बरसा रखा ना, तो मुझे उस किचन की बहुत ज़्यादा याद आई है, बहुत ज़्यादा। जब मैं उस किचन को साफ़ करती थी ना, फिर उस किचन को देखने का बहुत अलग ही मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था। मैं देखती रहती थी, रात में भी उठ के पानी पीने के लिए आती थी तो एक बार लाइट ऑन करके देख ज़रूर लेती थी। मतलब जिस दिन मैं उस किचन को साफ़ करती थी ना, उस दिन मेरी थकान भी मुझे महसूस नहीं होती थी। हालांकि इसमें भी नहीं हो रही है, क्योंकि जिस तरह से मैं जितनी धूल मिट्टी में रही हूँ, उस हिसाब से अब मैं जब सफाई कर रही हूँ ना, तो मेरे मन में बस एक ही ख्याल आता है कि अब धूल नहीं उड़ेगी, अब धूल नहीं उड़ेगी। बस यही ख्याल आता है मेरे बार बार, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। चलो इसी के साथ इस वीडियो का करते हैं एंड। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे सभी को। और आज की वीडियो मेरी बहुत लेट गई है, यानी शाम को 8 बजे के लगभग गई है, क्योंकि सुबह से पता नहीं क्यों 2-3 बार मैंने कोशिश करी ट्राई किया, पर वीडियो नहीं जा रही थी। अब क्या रीज़न था, क्या इशू था, मुझे कुछ भी नहीं पता। यूट्यूब की तरफ से ही था, क्या पता, मुझे कुछ भी नहीं पता था, पर मेरी वीडियो नहीं जा रही थी। फिर मैं काम में लगी रही, काम छोड़ छोड़ के बार बार 3 बार मैंने ट्राई किया था, तीनों बार नहीं गई, फिर मैं छोड़ दिया था। तो फिर मैंने अभी शाम के टाइम सब्जी वगैरह आटा वगैरह लगा के, और फिर मैंने देखा, मैं को देखती हूँ एक बार और, अगर जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको कल ही वो करूँगी अपलोड। पर चलिए फिर चली गई, तो लगभग 8 बजे के आसपास गई है। चलो कोई बात नहीं, गई तो सही, सुबह नहीं तो शाम को सही। चलिए बाय बाय, राधे राधे।